किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, सदा की तरह आपको पता ही है कि जो ही कोई खबर किसानी पक्ष में मेरे पास पहुंचती है, मैं फौरन वीडियो के माध्यम से उस खबर को हर किसान तक पहुंचाता हूं। और क्यों पहुंचाता हूं? क्योंकि उस किसान को भी इस बात का पता होना चाहिए कि हमारे पक्ष में या हमारे विपक्ष में जो हमारे खिलाफ कोई किस तरह के फैसले कौन कौन ले रहा है। साथियों, आज इस खबर का मैं जिक्र करने जा रहा हूं, वो किसान के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। और ये खबर जो आई है, इस पर यदि किसान अमल करता है तो मान के चलो कि ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप किसानी संगठन को बढ़ाइए। और यदि आप इस बात की इच्छा रखते हैं कि किसानी को बल मिले, किसानी संगठन को बल मिले, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके सामने वाली घंटी का बटन दबाइए, ताकि आपको किसानी संबंधित हर एक चीज़ की जानकारी समय पर मिलती रहे। साथियों, जयपुर के अंदर आज किसान सभा की एक बैठक हुई है। उस बैठक में एक निर्णय लिया गया है कि अब की बार जो किसान के खेतों में सरसों पैदा होने जा रही है, वो कोई भी हो किसान, 6,000 रुपये से कम हम ना ही व्यापारी को देंगे तो ना ही सरकार को देंगे। इस बारे सरकार को एक ज्ञापन सौंपा जाना है। और इस मुहिम को बढ़ाने के लिए राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश सभी जगह मीटिंगें करके जा करके किसानों को समझाया जाएगा। ये फैसला आज जयपुर की मीटिंग में रामपाल जाट की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में लिया गया है। साथियों, ये फैसला बहुत बढ़िया है। यदि किसान अपनी उपज का भाव खुद तय करेगा तो आने वाले समय में किसान की तरक्की संभव है। आज तक किसान की फसल के दाम व्यापारी या बड़े बड़े घराने जो इस एग्री पर काम करने वाले हैं, वो तय किया करते थे, सरकार तय किया करती थी। और बड़े बड़े एक्सपर्टों को बिठा बिठा कर सरकार उनकी राय लिया करती थी। उससे किसान को काफ़ी नुकसान होता था। क्यों होता था? कि उनको ये पता नहीं था कि खेती पर लागत वास्तविकता कितनी आती है और किसान को इस भाव में बचता क्या है। साथियों, आज आप सभी को पता है कि जो खेती में पैदा होने वाली जिनस से सभी के भाव मरे हुए हैं। और इन भाव में यदि किसान अपना अनाज मंडी में बेचता है तो उसको कोई बचत नहीं निकलती। परंतु इसके सामने हमारे सामने एक बात आड़े आ रही है कि बहुत से किसानों की मजबूरी होती है, क्योंकि उन्हें अपने घर चलाने के लिए, अपने आगे की फसल की बुआई करने के लिए, डीजल के लिए और कोई साजो सामान के लिए अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है। परंतु फिर भी यदि साधन संपन्न किसान इस बात पर अमल करेंगे तो इस बात का बहुत बड़ा असर हमारे देश में मिलेगा। साथियों, अब की बार यह मुहिम कामयाब होती नजर आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि अब की बार वैसे भी 6,000 से कम सरसों बिकने की संभावना नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण आप देख ही रहे हैं कि लगातार तापमान बढ़ रहे हैं। और मैं एक वीडियो पहले बनाकर अपलोड भी कर चुका हूं कि इस तरह यदि तापमान बढ़ते रहे तो अब की बार जो साडी की फसल है उसका प्रोडक्शन 20 से 25% तक पक्का घटेगा। और जब प्रोडक्शन घटता है तो खाद्य वस्तुओं की डिमांड बढ़ती है। चाहे सरकार विदेशों से कितना ही मंगा ले, फिर भी उन जिनसों के भाव टूटने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि लगातार उनकी मांग बनी हुई है। जनसंख्या के आधार पर उनकी पूर्ति होना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, किसान सभा ने जो फैसला लिया है, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप उस फैसले का स्वागत करें और उस किसान सभा के फैसले का सहयोग करें, ताकि आने वाले समय में यदि और जिनसों के ऊपर भी किसान सभा कोई फैसला लेती है और किसान हित में काम करती है तो हम उनके साथ खड़े होकर कामयाबी हासिल कर सकें। साथियों, मेरी बात को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें इस बात का पता चले। और राजस्थान के किसानों ने विशेषकर फैसला लिया है। ये राजस्थान के किसानों की ही किसान सभा जयपुर में हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान सरसों का सबसे बड़ा हब है। 45% सरसों पूरे देश की राजस्थान में पैदा होती है। इस भाव से यह फैसला लिया गया है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं। किसान सभा के फैसले का समर्थन करके
उस फैसले को आगे बढ़ाने के लिए पुरजोर कोशिश करें। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को विराम देता हूं। यदि कोई अच्छी जानकारी मेरे पास और आएगी तो मैं किसानों को वीडियो के माध्यम से जरूर पहुंचाने की भरपूर कोशिश करूंगा। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।